नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। तो साथियों, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं जीके का 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इसका जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि आप IPS, UPSC, IAS, BPSC की तैयारी करते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है नंबर 1, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी देवदत्त, डी कृष्णदत्त। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था वह नरेंद्रनाथ दत्त था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि 2, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दूसरा नंबर सवाल है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया, बी फिरोज तुगलक, सी अमीर खुसरो, डी त्यागराज। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 3, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति किसने कही है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई? ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कबीरदास ने कहे हैं कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह कबीरदास कहे हैं, यह कबीरदास की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 4, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन है ए रामचरितमानस की, बी रामायण की, सी श्रीमद् भागवत गीता की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जो है वह श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ की युक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 5, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शन है ए कबीरदास, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, डी तुलसीदास। तो किसने कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो यह कबीरदास ने कहा था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कबीरदास ने कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 6, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका ए कलादी, बी कांचीपुरम, सी मथुरा, डी काशी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलादी।
आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कलादी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 7, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए बेबीलोन में, बी एब्रे में, सी बेथलहेम में, डी बेरूत में। तो ईसा मसीहा का जन्म जो है बेथलहेम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहेम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका सही उत्तर सी होगा। अगला सवाल है 8, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन है ए कथक, बी भारतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कथकली। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भारतनाट्यम से है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम नृत्य से है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है 9, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज जो हैं वह किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ऑप्शन है ए भारतनाट्यम नृत्य के, बी कथकली नृत्य के, सी ओडिसी नृत्य के, डी कथक नृत्य के। तो बिरजू महाराज जो थे वह कथक नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार थे, यानी कि कथक के वह डांसर थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बिरजू महाराज अपने पीढ़ी के कौन से कलाकार थे? तो अपनी पीढ़ी के 7वां कलाकार थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा आखिरी और लास्ट सवाल है 10 कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए भारतनाट्यम, बी कथकली, सी मोहिनी अट्टम, डी ओडिसी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी जो है वह मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।